बीवी को मिर्ची लगी तो हम क्या करें। जैसा कि मोदी जी ने कहा था 4 मई दीदी गई, और वो साबित भी कर दिया। झालमुड़ी देश के प्रधानमंत्री जी ने बंगाल में खाई और ममता जी का राज चला गया। इन चुनाव दरमियान में हमारे कई कार्यकर्ताओं को टीएमसी के गुंडों ने मौत के घाट उतारा है। उनकी डेड बॉडी को उनके परिवार तक को नहीं दिया गया, उनकी डेड बॉडी को गायब कर दिया गया। टीएमसी आ तो लाइसेंस लटका काटा बन जाए भाई आत्मा ने काटे दुख दियो तो हम पे तो बहन लाया ना बिंडे घराव ने बैठे थे और जब आप 3-5 करोड़ लाख तो लट दिला बड़े बड़े सीआरपीएफ बड़े पड़ी जो 10 दिन तक नहीं हाल। तो जिस प्रकार से हिंदुओं को दबाने का काम, बांग्लादेश के घुसपैठियों को वहां पर बसाने का काम ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा किया जा रहा था। बजरी अगर कोई सप्लाई करेगा वो टीएमसी के गुंडे करेंगे, सीमेंट अगर कोई सप्लाई करेगा तो वो टीएमसी के गुंडे करेंगे। अधिकारियों के माध्यम से कई लोग निर्दोष लोग जेल भेजवाओ काम करवो, ऐना हजारों काम है जो ममता बनर्जी की सरकार बड़े करी। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। खेला होबे, ये तो आपने कई बार सुना होगा, न्यूज़ में बहुत टाइम से फेमस है और ममता बनर्जी जो है काफ़ी टाइम से बोल रही थी। पर आज जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं उसमें क्लीन स्वीप जो है बीजेपी की तरफ से हमें देखने को मिली है। तो सर कैसा लग रहा है? देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। ये कार्यकर्ताओं की जीत हुई है बंगाल में। जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं ने लगातार वहाँ पर संघर्ष किया और टीएमसी और ममता बनर्जी के गुंडों ने पिछले उनके कार्यकाल में हमने देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो उनकी विचारधारा से विपरीत के जो आम जनता थी उनके घरों को तोड़वाने का काम, उन पे हमले कराने का काम, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारने का काम टीएमसी के गुंडों ने वहाँ पर किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने और वहाँ की आम जनता ने हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, गृह मंत्री अमित शाह जी पे विश्वास जताया। जो बंगाल में आज 4 तारीख को जो ये परिणाम आए हैं ये ऐतिहासिक परिणाम है। और जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति वो करते थे, जिस प्रकार से हिंदुओं को दबाने का काम, बांग्लादेश के घुसपैठियों को वहाँ पर बसाने का काम ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा किया जा रहा था। जो कट का काम वहाँ चलता था, जो कमीशन का काम वहाँ चलता था, जो टीएमसी के गुंडे होते थे वही सारा काम करते थे। किसी व्यक्ति को अगर मकान बनाना होता था तो वहाँ पर पूरा काम, बजरी अगर कोई सप्लाई करेगा वो टीएमसी के गुंडे करेंगे, सीमेंट अगर कोई सप्लाई करेगा तो वो टीएमसी के गुंडे करेंगे। एक अराजकतावादी माहौल बंगाल में बनाने का काम अगर किसी ने किया तो वो किया वहाँ की ममता बनर्जी की सरकार ने किया। और हिंदुओं के साथ कुठाराघात करने का काम किया, उनको परेशान करने का काम किया, वो ममता बनर्जी की सरकार ने किया। और आज एक कड़ा तमाचा वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और आम जनता ने किया है। और ये देश के प्रधानमंत्री जी पे विश्वास वहाँ की जनता ने जताया। देखो बंगाल को जो चुनाव है वो बंगाल को चुनाव भारत की अस्मिता से जुड़े हुए चुनाव है। और थान भी पतो है और मान भी पतो है कि जो बंगाल को चुनाव है वो बंगाल को चुनाव विशेष चुनाव हो। जी प्रकार से लगातार टाइम से ममता बनर्जी और ममता बनर्जी का गुंडा जी प्रकार की बदमाशी बंगाल में मचा रखी। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता बड़े कहा, मारवाड़ी समाज का भी बहुत जनता हमारे अड़े का लोग बड़े व्यापार कर रहा है। देखभाल वही मिल रहे हो बड़े कि जी प्रकार से वहाँ अराजकतावाद, लूट खसोट, बदमाशी लगातार टीएमसी का गुंडा कर रहा। देश के प्रधानमंत्री जी बड़े जार विश्वास दिलायो बड़े की आम जनता ने, और विश्वास दिलाओ और आप बताओ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल के लिए जरूरी है। और बंगाल की अगर कोई दिशा और दशा पलट सके जे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पलट सके जे, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पलट सके जे। क्योंकि थान मालूम होना चाहिए कि बंगाल की जो धरती है, बड़े की जो सरकार थी ममता बनर्जी की, वह सरकार जो केंद्र की जो योजना थी जनता की लिए बनेड़ी, वह योजना भी लागू बंगाल में कोनो बदे रही। तो 15 साल के राज के बाद वो काम आज हुई है, काई कारण ममता बनर्जी की सरकार काई बुरो करियो जी की वजह से हुई है। ममता बनर्जी की सरकार का बुरा काम गिनाऊं तो सुबह से शाम मुझे अत्ता काम बेकार कर है। बांग्लादेश का घुसपैठिया नाड़े बसाबो, वहाँ को राशन कार्ड बनाबो, बड़े का लोकल हिंदुआन परेशान करबो, बड़े अराजकतावाद फैलाबो, बदमाशी करबो, गुंडागर्दी करबो,
अधिकारियों के माध्यम से कई लोग निर्दोष लोग जेल भेजवाओ काम करवो। ऐना हजारों काम है जो ममता बनर्जी की सरकार बड़े करी, और बड़े को जो बहुसंख्यक समाज छो बिन दबाबा को काम ममता बनर्जी बंगाल में करी, और ममता बनर्जी का ताबूत में आखिरी कील ठुक चुकी है। और अब आगा बड़ा समय में लंबी और स्थायी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन चुकी है, और आगे 20, 25, 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े राज करेगी, और डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बन चुकी है बड़े। और अब बड़े का हालात बिल्कुल सामान्य हो जासी। हम आपा देखा कि पहले यूपी में बीजेपी की सरकार ने बनी हुई से पहले गुंडागर्दी, बाहुबल, बदमाशी, अरे को कोई भी आदमी यूपी जब जाओ जो तो 6 बजे बाद में सब लोग यहाँ कह गए यूपी में जाओ, अगर तन जानो है तो 6 बजे बाद बारन को निकलनो। अब आज भारतीय जनता पार्टी को शासन आयो कत्ता ही बजे जाओ। कैंपेन करवा का जो तरीका है ना बीजेपी को, वो बहुत ही अलग है। थे देखो एक बार नरेंद्र मोदी बैठा गया और झालमुड़ी खाया, तो तरीको का ही है और क्या लोग क्यों लोगन पसंद आवे, जबकि ट्रोल भी हुए फिर भी लोग पसंद करे। तन मालूम होना चाहे मोदी जी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनवा से पहले संघ का प्रचारक आ, और पूरा देश भर में घूम घूम कर काम करा। मोदी जी ने पतो है, अब राहुल गांधी जी ने पतो है आलू गजे कहीं वजह, मोदी जी ने सब पतो है, जनता का ग्रास रूट को पतो है, हर राज्य की स्थिति को पतो है। मोदी जी हर जगह पे घूमेड़ा है, काम करेड़ा है, और मोदी जी ने इतनी मेहनत करेड़ा है कि कहाँ क्या मिलता है ये भी उनको पता है, और वो जनता के दिलम बस है। थान पतो है जना जयपुर है जना अड़े जो हमारी सबसे प्रसिद्ध चाय जी साहू की बा पीर फोन पे भी पेटीएम फोन पे किया, तो मोदी जी सब जगह पहले देखे हुए हैं। पूरे देश का जो भूगोल है वो उन्होंने समझ रखा है, और देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मोदी जी जड़ों से जुड़े हुए हैं, ये बड़ी बात है। बंगाल चुनाव में अगर एक चीज जो सबसे ज्यादा फेमस रही है और बातचीत में रही है वह है झालमुड़ी। एक झालमुड़ी खावा पुग गया, फिर भी के बारे में हर जगह चर्चा शुरू होगी। इंस्टाग्राम पर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी झालमुड़ी के बारे में बातें हुई, कई चैनल्स में तो इको पूरा इतिहास बता दियो गयो। टीएमसी की हार हो रही है और बीजेपी जो है वह क्लीन स्वीप ले रही है, अटे झालमुड़ी बनाई जा रही है। क्या लग रहा है कि बंगाल में जो है इतनी अच्छे तरीके से बीजेपी क्लीन स्वीप लेके आई है कायकेड़ में? ये देखो बंगाल की जीत पूरे भारतीय जनता पार्टी की जीत है, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है उनकी जीत है, मोदी जी की जीत है, और पूरे हिंदुस्तान के सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इससे सब खुश हैं। यहाँ लोग क्यों लग रही है कि बस बंगाल में ये जीत हुई है, आसाम में भी हुई है, अठे बात तो सारी बंगाल की चल रही है, कारण का ये जी बंगाल का क्या है, हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीती है, इसलिए थोड़ी उनकी चर्चा ज़्यादा है। बीजेपी का जो चुनाव जीती है उसमें झालमुड़ी का बहुत बड़ा योगदान है। आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने झालमुड़ी खाई थी, उसके बाद में एक माहौल क्रिएट हो गया था पूरे हिंदुस्तान में। इन्होंने कांग्रेसियों ने और ममता बनर्जी ने कर दिया था साहब ये झालमुड़ी खा ली झालमुड़ी, तो उससे क्या बीजेपी को बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि ये पब्लिसिटी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में गई है झालमुड़ी को बच्चा। इसी कारण से आज यहाँ पे झालमुड़ी इसलिए लगाई गई है कि यहाँ पे हम खाएंगे, उसके बाद में ये फोटो तो वो ये चीज़ जाएगी कलकत्ता, तो ममता बनर्जी देखिए राजस्थान वाले झालमुड़ी खा रहे हैं। तो ये विषय है कि झालमुड़ी का, कि ये पूरे हिंदुस्तान में अब झालमुड़ी चलेगी। अब कोई भी कार्यक्रम होगा उसमें झालमुड़ी का अलग से स्टॉल लगाया जाएगा। वो यहाँ तो नहीं है कि कभी टीएमसी वाला राजस्थान आज तो बेकेसी यहाँ पर दाल बाटी चूरमा खाता। नहीं टीएमसी वाला तो लाइसन लटका, अब काटा पाने थे भाई आत्मा ने काटे दुख दियो तो अबे तो बहन लाया ना बिंडे घराने बैठे थे, और ज्यादा अपन 3-5 करोड़ लाख तो लठ दिला बड़े CRPF बड़े पड़ी थे 10 दिन तनी हाल तो। अरे इले बाना शांति से रहना होता है, और बीजेपी की सरकार आ गई, और सरकार जो काम करे चुपचाप देखो और एंजॉय करो। पहली कहीं थे कि ना सनातन धर्म ने कहीं थे हर पार्टी सिर्फ चुनाव तक लिमिटेड रखती, अब कहीं है कि जसु योगी जी और हेमंत विश्व शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं ना, तो भगवा एक तरह से एक सनातन धर्म को एक मुद्दा होगा कि साहब सनातन धर्म को बचाना है तो बीजेपी को लाना है। तो इस कारण पूरा देश में भगवाई हो रही है। थोड़ा दिन रुक जाओ, 5-7 साल में कर्नाटक, उड़ीसा, केरल सब में भगवाई कर देना आपा। झालमुड़ी बना काय कारण है झालमुड़ी बनावा को? ये मोदी जी के लिए। मोदी जी के लिए? मोदी जी चाहे है कि सारा झालमुड़ी खावे? जब मोदी जी ने कही सब खाएंगे। कि बंगाल की जो जीत है ये एक आसान जीत नहीं है, इसके पीछे हमारे कई कार्यकर्ताओं का बलिदान रहा है। आप अगर पिछला इतिहास देखेंगे 15 से 20 साल का, हमारे कई कार्यकर्ता शहीद हुए हैं इसके अंदर। इन चुनाव दरमियान में हमारे कई कार्यकर्ताओं को टीएमसी के गुंडों ने मौत के घाट उतारा है। उनकी डेड बॉडी को उनके परिवार तक को नहीं दिया गया, उनकी डेड बॉडी को गायब कर दिया गया, या तो नदी में फेंक दिया, या जंगल में फेंक दिया, या कहीं दफना दिया गया है। ऐसे हमारे असंख्य कार्यकर्ता है जिनका बलिदान बिल्कुल बेकार नहीं गया। उन्होंने खून पसीने से पार्टी को सींच के वहाँ पे खड़ा किया, वहाँ पे हमारी पार्टी का खुद का कैडर बनाया, तब जाके आपको आज ये जो सुख मिला है, आज की जो जीत का जश्न हम मना रहे हैं, ये उनके पीछे कहीं ना कहीं
उनके बलिदान करा है, तो मैं आपके माध्यम से उनको बहुत बहुत दिल से श्रद्धांजलि देता हूँ। वोट से उन्होंने ऐसी चोट करी कि आज ममता बनर्जी है और उसके कार्यकर्ता है बिलबिलाए हुए हैं। उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी हमारे गृह मंत्री जी को धमकी दे रहा था कि 12 बजे बाद एक बाप की औलाद तो दिख जाना। अच्छा, जो झालमुड़ी चल रही है अभी के बारे में क्या कहना है सर? झालमुड़ी एक मोदी जी ने मात्र एक 10 रुपए के नोट के अंदर पूरा माहौल बदल दिया। आज ये झालमुड़ी की जो दुकानें हैं, आप देखना बहुत तेजी से ग्रोथ होगी पूरे इंडिया में। जी एक बार है ना, मैं चाहूँ कि अठीन दिखाओ कि जो लोगों की भीड़ जो अठे लागी है थे, इन्हें देखो बस झालमुड़ी ने देखबा खातिर और खाबा खातिर अठे जो है भीड़ हुई है। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारी लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारी राजस्थानी मारवाड़ी लैंग्वेज में आप पत्रकारिता कर रहे हैं, जो सवाल जवाब कर रहे हो आप हमसे, वो आप हमारी लोकल लैंग्वेज में कर रहे हो। ये हमारे लिए एक बहुत अप्रिशिएट की बात है। कि देखो झालमुड़ी बनवा की पूरी तैयारी जो है अठे चल रही है। अठे अलग अलग तरीके का नमकीन रखा गया है, प्याज काटा गया है, मिठाई ना बांट कर अठे जो है झालमुड़ी बनाई जा रही है। क्या कारण है सर झालमुड़ी बनावा? देखो, झालमुड़ी देश के प्रधानमंत्री जी ने बंगाल में खाई और ममता जी का राज चला गया। उसी झालमुड़ी को हम राजस्थान में बंगाली रंग की जो झालमुड़ी है उसको राजस्थान के कार्यकर्ताओं को खिला रहे हैं, और जो उत्सव है बंगाल के चुनाव का वो उत्सव हम मना रहे हैं। अठिन देखो जो गाना है, गाना भी अब झालमुड़ी के ऊपर बन रहा है। अठिन महिलाएं जो है भारी मात्रा में अठे पूगी है और झालमुड़ी के बारे में गाना गा गा के अठे जश्न मनाया जा रहा है। मिर्ची लगी तो हम क्या करें, दीदी को मिर्ची लगी तो हम क्या करें। हमारी राखी दीदी के साथ में पूरा महिला मोर्चा मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल गया था। हम तो बंगाल में जा रहे थे, हम तो झालमुड़ी खा रहे थे। देखिए, बीजेपी की तो जीत हुई है पूरे राज्यों में, विशेष तौर पे जो बंगाल में जीत हुई है उसमें मैं समझता हूँ कि पूरा देश आनंदित है, क्योंकि 12 सालों की गहन तपस्या थी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और उस 12 सालों के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं का पसीना शामिल है। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपना खून दिया है, बलिदान दिया है। इसके साथ ही जो कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, उन्होंने अपने पसीने से इतनी मेहनत की है कि वो जो टीएमसी के जो लोग थे, जो उपद्रव फैला रहे थे, अराजकता फैला रहे थे, उनसे जीत करके आए हैं। तो ये बड़ी जीत है पूरे देश के अंदर। राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय था, उसको प्रबल करने में जिन कार्यकर्ताओं ने अपना त्याग दिया है, बलिदान दिया है, उनको आज सच्ची श्रद्धांजलि बंगाल के मतदाताओं ने दी है। इसका बहुत बहुत उनको आभार है, अभिनंदन करते हैं। साथ ही पूरे देश में जो खुशी है, गाना गाता झूमता नाचता हुआ आयो, क्या कारण है? देखिए, जिस तरह से बंगाल में जीत हुई है ना, हर राष्ट्रभक्त झूमेगा। यह संदेश है कि जब सशक्त राष्ट्र का नेतृत्व होता है, नेतृत्वकर्ता और नीति निर्धारक जो सशक्त होता है, तो जनता उसको आशीर्वाद देती ही है। यह जीत जो है वो तमाम ऐसे लोगों की जीत है जो विकास चाहते हैं। झालमुड़ी इसलिए देखिए, बंगाल का फेमस जो फूड है वो झालमुड़ी है, और हमारे जो प्रधानमंत्री जी गए थे उन्होंने झालमुड़ी वहाँ खाई और उन्होंने पूरी टीएमसी को ही साफ कर दिया। तो ये देखिए, झालमुड़ी का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जहाँ जिस जगह की, जिस राज्य की जो फेमस चीज़ है, जो मतलब पकवान होता है वहाँ का, तो हम वही खा के जीत मनाया जा रहा है। बंगाल में जब हम जीते हैं तो हम झालमुड़ी खा के खुशी मना रहे हैं। जैसा कि मोदी जी ने कहा था 4 मई दीदी गई, और वो साबित भी कर दिया। आज 4 मई को दीदी को बिल्कुल रवाना ही कर दिया। तो बेटे जो इलेक्शन की कैंपेनिंग के दौरान थे बेटे मौजूद था, तो बेटे देख के लाग रहे हो कि बीजेपी इतनी अच्छे तरीके से क्लीन तरीके से जितवा ली है? प्रचंड बहुमत हमें मिलने वाली थी। कार्यकर्ताओं में जो प्रताड़ना पिछले 15 साल में टीएमसी के राज में कार्यकर्ताओं ने झेली है, उसका ये मुंहतोड़ जवाब है। इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी का मुकाबला नहीं था, वहाँ एक सोच का मुकाबला था। वो सोच थी हिंदू वर्सेस जिहादी सोच। जो बांग्लादेश से आए लोगों ने बंगाल की धरती को कलंकित करने का काम किया, वहाँ से लोगों का पलायन जो बड़ा, उसका सबसे बड़ा कारण बांग्लादेश के रोहिंग्या लोग थे। और आज ये जीत हिंदुत्व की जीत हुई है। ममता दीदी 2011 में माँ माटी मानुस का नारा देके सत्ता में आई थी। माँ में से माँ दुर्गा गायब हो गई, माटियों पे जिहादियों को बसा दिया और मानुस में सिर्फ एक विशेष कौम रह गई। और ये 15 साल का पतन जो ममता दीदी का हुआ है, उनके कुशासन, तुष्टीकरण और हिंदुओं के विरोध उनकी जो नीति थी, उसका आज अंत होने हुआ है। जिस प्रकार राजस्थानी है बे बैठे बंगाल में बैठे, वो हमेशा कहता
कि बट बहुत जंगल राज है, कुशासन है। ममता जी को टीएमसी का गुंडा जो है वे बा को व्यापार ख़त्म कर रहा और बांग्लादेशी जो घुसपैठिया है बा को व्यापार जो है वो बढ़ा रिया। तो भारत में रह कर और भारत को व्यापार नहीं बढ़ा और बांग्लादेश को व्यापार बढ़ा रिया, तो इस बड़ो देशद्रोह हो नहीं सके। देखिए, महिलाओं के ऊपर विश्वास रखना और महिला उस विश्वास को पूर्ण करके दिखाती है, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी में हमेशा खरी उतरी है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये बहुत सही टिकट थी और पश्चिम बंगाल में जो हमारी जीत हुई है, असम में हमारी जीत हुई है, ये बहुत सराहनीय जीत थी, क्योंकि अनियंत्रित अत्याचार आक्रोश को जन्म देता है। और महिलाओं पर जो अनियंत्रित अत्याचार थे, जैसे कि हम वीडियो देखते आ रहे हैं कि रात के 2 बजे भी महिलाओं को ले जाया जाता था ऑफिसों के अंदर कि आपको ये मठरी बनानी है, इसका मतलब हम समझ रहे थे। और पूरा एक वर्ग को फ़ायदा पहुंचाना, हिंदुओं के साथ अत्याचार होना, इस चीज़ ने वहाँ पर महिलाओं को आक्रोश में दिया और महिलाओं ने दीदी का साथ छोड़ते हुए आज ये तय कर दिया था कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो इस भय में नहीं जिएंगी। इस भय से मुक्त होकर मोदी जी पर भरोसा करना, यही इस टिकट की जीत है। कोई हम लोगों ने कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाई, वहाँ की जनता ने ये जवाब दिया है, क्योंकि जहाँ त्रासदी हो जाती है ना, अति हर चीज़ का अंत होती है। और ममता दीदी के अत्याचारों की बात अति हो चुकी थी, जनता परेशान हो चुकी थी वहाँ, इसीलिए जनता ने जवाब दिया है। जश्न मनाने को अनोखा तरीकों का ही है। आज बहुत खुशी है, आज लोकतंत्र की जीत है, आज हिंदुस्तान की जीत है, आज किसान की जीत है, मजदूर की जीत है, आज जवान की जीत है, आज तानाशाही और जो विदेशी बीजेपी एजेंट था उस एजेंट का दमन हुआ है। बंगाल में विदेशी असामाजिक तत्वों का जो एजेंट बैठी हुई थी ममता, मैं दीदी तो नहीं कहूंगा उसको, वो दीदी लायक नहीं है। ममता जी दमन हुआ है, उसका दमन हुआ है। जीत रो जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। अठे का कार्यकर्ता जो है वे बोल रहे हैं कि आ एक ऐतिहासिक जीत रही है। अठे झालमुड़ी बढ़ाई जा रही है, सबने बांटी जा रही है और जो जीत है बी की खुशी जो है, बी की लहर हर जगह देखने ने मिल रही है। झलको